अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है। 2024 की नई जॉब्स हैं बीपीएससी यानी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं लेटेस्ट, और जिसमें बहुत बड़ी खुशखबरी है कि टीचर्स की नौकरियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और ये एक बहुत बड़ी भर्ती है, तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से स्केल की नौकरियाँ हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, किस तरह अप्लाई करना है, टेस्ट वगैरह में क्या आएगा, तो वो तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब्स अनाउंस हुई हैं अभी रिसेंटली, कल ही, तो इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। ये टीचर्स की भर्ती है, इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। 20 फरवरी से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास इनफ टाइम है, पूरा 1 महीना 20 दिन है, तो आप लोग इनके लिए लाजमी अप्लाई करें और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रेडी कर लें। मैं आपको इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दिखाती हूँ। ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है इन जॉब्स का, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल सीधा वाला एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये 4 पेजेस पे मुश्तमिल है, तो वो मैं तमाम डिटेल्स आपको बताऊंगी। आप लोग ऊपर देख सकते हैं, लिखा हुआ है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 16, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से ये अनाउंस किया गया है। इसके अलावा आप लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इन्होंने, ये देखें, कॉलेजेस हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए BPS 20 यानी कि 20वें स्केल की जो जॉब है वो अनाउंस कर दी है। प्रोफेसर की ये जॉब है। इसके अलावा ये है मेंस सेक्शन की, यानी कि ये मेल्स के लिए है। जोनल एलोकेशन इन्होंने बता दी है कि मेरिट पे 2 होंगी, कलत जोन की 2 होंगी, जोहाब जोन की 2 होंगी, नसराबाद जोन की 1 होगी, मिकरान की, कोयटा सिटी की 1 होगी। ठीक है। अब क्वालिफ़िकेशन इन्होंने बता दी है कि क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री हो या फिर MPhil हो 2nd डिवीज़न में, तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा और क्या क्या डिटेल्स हैं इसमें। अच्छा, तो ये जो मैंने प्रोफेसर की जॉब बताई है, इसके लिए मैंने बताया है कि इन्होंने क्वालिफ़िकेशन का कहा हुआ है कि आपके पास या तो मास्टर डिग्री हो या MPhil हो 2nd डिवीज़न के साथ। इसके अलावा जो है आपके पास इन्होंने कहा है कि 18 साल का 18 साल तालीम आपकी मुकम्मल हो, 5 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा हुआ है कि आप जो है वो PhD की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देखिए इन्होंने बताई हुई है कि 35 से 45 जो मेल्स हैं 35 से 45 वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो वही अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इन्होंने सिलेबस बताया हुआ है कि सब्जेक्टिव पेपर जो है वो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पे आएगा। इन्होंने पीछे भी बताया हुआ है इसका सिलेबस के पीछे जो है वो सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो देखिए, पहले उन्होंने कहा हुआ है वाइवा वॉइस टेस्ट में रिटन MCQs भी होंगे आप लोगों के। इसके अलावा वाइवा भी टेस्ट होगा आपका, करंट अफेयर्स पे आएगा, जनरल नॉलेज, इस्लामिक रिलीजियस स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, तो आप लोग इनके ज़रिए तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी है वो फीमेल्स के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे बता दी गई है, पहले मेल्स की थी, अब है पोस्ट ऑफ प्रोफेसर BPS 20 वुमेन सेक्शन। तो वुमेन सेक्शन की ये जॉब है, पोस्ट ऑफ 20 की है। मेरिट पे पूरे पाकिस्तान से 1 सीट है, कलत जोन की 2 हैं, जोहाब की 1 है, नसराबाद की 1 है, मिकरान की 1 है, कोयटा जोन की 1 है, और सिब्बी जोन की 1 है, और कोयटा सिटी की 1 है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बता दिया गया है कि आपके पास या तो मास्टर डिग्री हो या फिर MPhil हो 2nd डिवीज़न के साथ, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास 5 साल का तजर्बा है तो आपको तरजीह दी जाएगी, और फिर PhD की बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने एज लिमिट वही मेल्स के लिए जो बताई थी वही फीमेल्स के लिए, 35 से 45 वाली फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए सिर्फ फीमेल्स अप्लाई करेंगी। सिलेबस इन्होंने बता दिया है कि करंट अफेयर और जनरल नॉलेज में से आएगा। अब पहले 20 का था, अब ये जो है वो BPS 19 वाली जॉब है, 19 स्केल की मेंस सेक्शन के लिए है। इसमें जोन्स जो है वो बता दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आपके पास या मास्टर्स डिग्री हो या फिर MPhil हो 2nd डिवीज़न के साथ, 5 साल एक्सपीरियंस हो, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। एज लिमिट 27 से 40 साल वाले मर्द अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस सब्जेक्टिव पेपर का होगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आएंगे। इसके बाद पहले मेंस की बताई थी, तो अब वुमेंस की बतानी है। 26 पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर की है, BPS 19 है। जोन्स यहाँ पे बता दिए गए हैं। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री या फिर MPhil हो 2nd डिवीज़न के साथ, और आपके पास 5 साल तजर्बा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद
इसके बाद इन्होंने ये कहा हुआ है कि एज लिमिट इनके लिए भी 27 से 40 साल हो, ओनली फीमेल्स अप्लाई करेंगी और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में से क्वेश्चन आएंगे। अब 19 फिर उसके बाद 18 का इन्होंने बताया हुआ है कि 18 की भी पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, तो आप लोग अपने अपने जिस भी आप लोग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग लाजमी अप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट टीचर्स की पोस्ट हैं, बड़ी भी हैं और छोटी पोस्ट भी हैं। तो 18 ग्रेड के ऑफिसर की जॉब है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं जोन एलोकेशन इन्होंने बताई हुई है। मेंस सेक्शन की है ये। इंग्लिश की 5 सीटें हैं, उर्दू की 4 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 3 हैं, जियोग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज़, बॉटनी, इस्लामियात, इन सब की 3 हैं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की 2, हिस्ट्री फिज़िक्स की 3, जोलॉजी की 2, इकोनॉमिक्स की 3, टोटल 37 सीट्स हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है कि मेरिट पे 5 सीटें हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है और तमाम जो है वो जोन्स का बता दिया है किसकी कौन सी सीट है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि आप मास्टर डिग्री अगर आपके पास फर्स्ट डिवीज़न में है और 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर MA MSc है फॉरेन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी वही 27 से 40 साल होगी। सिर्फ मेल्स कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे इसके लिए और रेलिवेंट आपके जो है सब्जेक्टिव पेपर का टेस्ट होगा। इसके बाद जो है वो फीमेल्स की बताई हुई 18वें स्केल की, इंग्लिश की और उर्दू की और बॉटनी की 4 सीटें हैं, केमिस्ट्री की 5 हैं, जियोग्राफी की 3 हैं, मैथमेटिक्स की 4 हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियत की 2 हैं, हिस्ट्री की 3, जोलॉजी की 4 और फिज़िक्स की 6। टोटल 41 सीट्स हैं, मेरिट पर भी हैं और कोटा भी बताया हुआ है, तो आप लोग ये देख ही लीजिएगा। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन इसमें मास्टर डिग्री चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ और 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो फीमेल अप्लाई कर सकती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 18 ग्रेड के लिए। इसके बाद है यही कि 27 से 40 तक जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकेंगी और सब्जेक्टिव आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट से पेपर आएगा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि 20 फरवरी लास्ट डेट है, तो 20 फरवरी से पहले आप लोग अप्लाई करें। इनफ आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है और जनरल इंस्ट्रक्शंस बताई हुई है, तो मैं वो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा BPSC की वेबसाइट से www.bpsc.gov.pk ये इनकी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। चाहे आप कोई सी भी जॉब के लिए अप्लाई करें, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। इसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि नो हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स, यानी कि आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करें, आपको हार्ड कॉपी की सूरत में एप्लीकेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट डेट इन्होंने बताई हुई है कि 20 फरवरी है, तो 20 फरवरी से पहले अप्लाई करें, 20 फरवरी के बाद अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद ये कहा हुआ है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू ब्रिंग ओरिजिनल CNIC ग्रीन चालान एंड डाउनलोडेड कॉपी ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट, रोल नंबर स्लिप। स्क्रीनिंग टेस्ट के टाइम आप लोगों ने वही सारी चीज़ें लेके जानी होंगी, अपना ओरिजिनल CNIC, आपका ग्रीन चालान और जो रोल नंबर स्लिप वगैरह आपको वेबसाइट से मिलेगी। इसके अलावा ये बताया हुआ है कि एडमिशन सर्टिफिकेट जो है और रोल नंबर स्लिप आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों ने जमा करानी होगी। BPS 19 और 20 के लिए BPS 19 के लिए 2000 और 20 के लिए 1000, सॉरी BPS 19 और 20 के लिए 2000 और 18 के लिए 1000 रुपये आपने फ़ी जमा करानी होगी। स्टेट बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान में, आप कहीं भी स्टेट बैंक में जमा करा सकते हैं। कोड इन्होंने बताया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें, इस कोड का ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों ने फ़ीस सबमिट करवाने के वक्त जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कुछ ना समझ आए हो तो कमेंट्स में पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।